हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटवीन के बारे में। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटवीन एज पर IS 1203 2022। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि इसका जो नया कोड है 2022, इसमें कुछ मिस्टेक है इन माय व्यू, उसको भी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। पेनिट्रेशन टेस्ट बिटवीन का बहुत ही जनरल टेस्ट है। इससे हम बिटवीन के हार्डनेस के बारे में पता लगाते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं या कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या है, पेंट्रोमीटर होता है जिससे हम पेनिट्रेशन निकालते हैं। पेंट्रोमीटर के नीडल सैंपल में वर्टिकली जितने डेप्थ तक पेनिट्रेट होता है उसका 10th ऑफ मिलीमीटर, 10th ऑफ का मतलब हुआ 1/10 मिलीमीटर, या इसको 0.1 mm भी बोलते हैं। अब इसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए, तो पेंट्रोमीटर मशीन चाहिए, और जिस मोल्ड में हम बिटवीन को पोर करेंगे, अभी ये मोल्ड दो तरह का होता है। ये मेटल या ग्लास का सिलिंड्रिकल शेप में होता है जिसका बॉटम फ्लैट होता है। यदि हमको पेनिट्रेशन अगर 225 mm से कम है तो उसमें इस मोल्ड का डाया 55 mm और इंटरनल डेप्थ 35 mm होता है। यदि पेनिट्रेशन 225 से 350 mm होगा तो उसके लिए जो मोल्ड हम यूज करेंगे उसका डाया 70 mm और इंटरनल डेप्थ 45 mm। इन जनरल हम फर्स्ट वाला जो मोल्ड है इसी का हम लोग को यूज होगा, जिसका डाया 55 mm है और इंटरनल डेप्थ 35 mm। दूसरा, ये नीडल चाहिए जो स्टील का होता है। तीसरा ऑपरेटर्स में वाटर बाथ चाहिए जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर हो और वो टेम्परेचर 25 ±0.1 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करें। थर्मामीटर चाहिए जिसकी कैपेसिटी 250 डिग्री सेंटीग्रेड हो और स्टॉप वॉच चाहिए। अब टेस्ट के लिए क्या प्रोसीड्यूर होगा इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम तार या पिच का पेनिट्रेशन निकालना है तो उसके लिए हम उसको 60 डिग्री तक गर्म करेंगे मैक्सिमम, और यदि बिटवीन का है तो इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसको स्टीयर करेंगे ताकि उससे उसमें कोई एयर बबुल या वाटर ना हो। फिर उसको हम कंटेनर जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस कंटेनर को पोर करेंगे और रिक्वायर्ड पेनिट्रेशन से 10 mm एक्सेस हम पोर करेंगे। उसके बाद उस मोल्ड को ठंडा होने के लिए 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 आवर से लेकर 2 आवर तक, यदि 45 cm डीप हम कंटेनर यूज किए हैं तो, और यदि हम 35 mm डीप कंटेनर यूज किए हैं तो 1 to 1.5 आवर छोड़ेंगे। लेकिन ये नए कोड 2022 में है, इसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ 45 mm डीप कंटेनर के लिए 1 to 2 आवर लिखता है और 35 mm डीप कंटेनर के लिए 1 to 1 आवर लिखता है, जबकि ये 1 to 1.5 आवर होगा और इसके लिए 1.5 to 2 आवर होगा। अब जब टेस्ट करेंगे हम तो टेस्ट का टेम्परेचर आएगा 25 ±0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस मोल्ड को हम वाटर बाथ में शिफ्ट करेंगे। वाटर बाथ का टेम्परेचर 25 ±0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 35 mm डीप कंटेनर अगर यूज किए हैं तो 1.5 आवर छोड़ेंगे, और यदि 45 mm कंटेनर यूज किए हैं तो 1.5 to 2 आवर छोड़ेंगे। मोल्ड के ऊपर मिनिमम 100 mm तक वाटर का लेवल होना चाहिए। इसके बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा फिर उस मोल्ड को हम बाहर निकालेंगे और पेनिट्रोमीटर मशीन के ऊपर रखेंगे। उसके बाद उसके नीडल को उस मशीन से टच करेंगे। सरफेस पर टच करने के बाद उसका रीडिंग 0 नोट करेंगे, फिर उसको नीडल को छोड़ देंगे। तो नीडल का जो वेट होगा जिसके चलते वो नीडल पेनिट्रेट होगा, ये होता है 100 ± 0.25 ग्राम।
इसमें दो तरह का पेंट्रोमीटर मशीन यूज होता है, एक ऑटोमेटिक और दूसरा स्टैंडर्ड। ऑटोमेटिक में टाइमर सेट होता है, जैसे यहाँ आप ऑन करेंगे 5 सेकंड बाद वो ऑटो कट हो जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसमें हमको मैनुअली बंद करना पड़ेगा स्टॉप वॉच से 5 सेकंड देखने के बाद। फिर नोट करेंगे जिससे हमारा पेंट्रेशन निकलेगा। ये 3 रीडिंग हमको एक टेस्ट में लेना है और ये ध्यान रखना है कि एक नीडल का जहाँ पेंट्रेशन हुआ है उससे 10 mm दूर दूसरा होगा मिनिमम, और एज से भी 10 mm दूर लेना है। और हर बार नीडल को बेंजीन से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अब इसमें एक पेंट्रेशन रेशियो भी निकालने के लिए आता है। तो पेंट्रेशन रेशियो के लिए हम 25 डिग्री प्लस माइनस 0.1 के बदले 4 डिग्री प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और नीडल का वेट, जो नीडल का सेटअप है वो टोटल वेट 200 प्लस माइनस 0.25 ग्राम होता है और पेंट्रेशन टाइम 60 सेकेंड होता है। अब रिपोर्ट कैसे करते हैं? एक्सप्रेस द डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन ऑफ द नीडल इन 10th ऑफ mm। जो पेंट्रेशन वैल्यू होगा तीनों पेंट्रेशन का एवरेज करके रिपोर्ट करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि अगर पेंट्रेशन 0 to 49 आ रहा है तो एवरेज से मैक्सिमम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर हम रिपीट करेंगे। 50 to 149 है तो उसमें एवरेज से 4 का डिफरेंस होना चाहिए। 150 to 249 है तो इसमें मैक्सिमम 6 का डिफरेंस अलाउेबल है, और 250 एंड अबव है तो उसके लिए मैक्सिमम 8 mm डिफरेंस अलाउ है। अब पेंट्रेशन रेशियो निकालने के लिए क्या होता है? पेंट्रेशन एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 200 ग्राम और 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई पेंट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम और 5 सेकेंड इंटू 100। इस 2022 कोड में यहाँ 5 सेकेंड के बदले 60 सेकेंड दिया हुआ है, जो कि गलत है। अब टेस्ट करते समय कुछ प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन क्या है कि अगर सैंपल में कोई एक्सेसियस मटेरियल है तो उसको IS 30 से सीव कर लेना है। हीटिंग करते समय अगर बॉटम कंटेनर ज़्यादा हीट होता है तो इसके लिए हमको एयर ओवन या सैंड बाथ का यूज करना है। अब इसमें हमने बिटवीनस टेस्ट का फॉर्मेट भी तैयार किया है और उस फॉर्मेट का एक्सेल सीट आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है। तो आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप एक्सेल सीट पेंट्रेशन टेस्ट का डाउनलोड करके उसमें अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखकर उसको तैयार कर सकते हैं। अब देखिए पेंट्रेशन टेस्ट, पहला इनिशियल रीडिंग हो गया, अगर 0 से चालू करते हैं 0 तो 3 रीडिंग लेना है। फाइनल रीडिंग हो गया, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पेंट्रेशन वैल्यू होगा। इन तीनों का एवरेज करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो पेंट्रेशन वैल्यू होगा। अब टेस्ट लोड, जो पेंट्रेशन का लोड होता है वो 100 प्लस माइनस 0.25 ग्राम होता है। टेस्ट टेम्परेचर 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। टेस्ट का ड्यूरेशन 5 सेकेंड होता है और टेस्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है 2 सैंपल हम पर कंसाइनमेंट में लेते हैं। अब हम इसमें आपको लिमिट भी दे दिए हैं कि किसका कितना होता है, तो ये फॉर्मेट से ही ये पूरी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे VG10 है तो इसके लिए मिनिमम 80 होता है, VG20 के लिए 60, VG30 के लिए 45, VG40 के लिए 35। इसी तरह PMB यानी पॉलीमर मॉडिफाइड बिटवीन 40, ये नंबर जो 40 है ये पेंट्रेशन को डिनोट करता है, एवरेज पेंट्रेशन। इसका लिमिट 30 to 50 होता है। उसी तरह PMB 70 का 50 to 90 होता है, PMB 120 का 90 to 150 होता है। लेकिन रिसेंटली में PMB 40, 70 और 120 को नए कोड से हटा दिया है, इसके बदले पेमेंट ग्रेड बिटवीन चालू किया है। इसी तरह CRMB 50, 55 और 60, इसमें 50 जो होता है वो सब ट्रेनिंग पॉइंट होता है, मिनिमम 50, 55, 60। यहाँ इसके लिए पेंट्रेशन पुराने कोड में लेस देन 70 दिया है और इसको नए कोड में लेकिन डिलीट कर दिया है। नए कोड में 17079 2019 में ये दो ही ग्रेड रखा है, CRMB 55, CRMB 60। पुराने वाले कोड में CRMB 55 के लिए पेंट्रेशन लेस देन 60 था, लेकिन नए वाले कोड में 60 to 30 दिया है। इसके लिए लेस देन 50 था, नए वाले में 50 to 20 दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।